से आशीष देते हैं और आपसे विनती करते हैं कि प्यारे पिता अदिति अपने जीवन में प्यारे पिता एक बहुत ही बुद्धिमान और आपको प्यारे पिता प्रेम करने वाली, आपका कहना मानने वाली लड़की बने प्यारे पिता। और प्यारे पिता आपके ऊपर विश्वास करे, प्रभु यीशु मसीह के ऊपर विश्वास करे और हर एक बुराई से बची रहे प्यारे पिता, हर एक बुराई से दूर रहे प्यारे पिता। सब बच्चों के लिए मैं धन्यवाद करता हूँ प्यारे पिता, अंकित के लिए, अदिति के लिए, ग्रेस के लिए, सोमा के लिए और प्यारे पिता लक्ष्मी और रणबीर के लिए और प्यारे पिता रानी के लिए। और जो हम प्यारे पिता हम सब जो बड़े लोग हैं प्यारे पिता लालती आंटी के लिए, चंदू के लिए, लक्ष्मी किरण के लिए, नीरू के लिए, बिमला और अपने लिए और गीता के लिए मैं धन्यवाद करता हूँ। हमारी सहायता कीजिए प्यारे पिता, हम सब मिलकर इस समय का फायदा उठाएं और आपके द्वारा आशीष पाएं और आपकी आराधना करें, आपको धन्यवाद दें क्योंकि आप हमारे प्यारे परमेश्वर हैं, हमारे अच्छे चरवाहे हैं, हमारे दोस्त हैं और आप हमसे बहुत प्यार करते हैं। आप ही ने हमें बनाया है प्यारे पिता, आप ही ने इस दुनिया को बनाया है और आपने सब कुछ जो भी आपने बनाया वो बहुत ही सुंदर बनाया है, बहुत ही अच्छा बनाया है और आप हमें अच्छी अच्छी चीजें देना चाहते हैं प्यारे पिता। इसलिए हम एक बार फिर से आज प्यारे पिता प्यारे परमेश्वर इस तरह से संगति में जुड़े हैं। हमारी सहायता कीजिए कि हम आपसे आशीष पा सकें और आपको हम आदर दे सकें। इस प्रार्थना को प्रभु यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। चलिए अभी हम गाना गाएंगे। पिछले हफ्ते हमने एक इंग्लिश का एक अंग्रेजी का गाना गाया था। कोई मुझे बता सकता है उसके क्या वर्ड्स थे? सब सुन रहे हैं ना ध्यान से? चलो बताओ क्या वर्ड्स थे, कौन सा गाना गाया था पिछले हफ्ते हमने? गॉड्स लव इज सो वंडरफुल। अच्छा, अंकित को तो मालूम है। और कोई मुझे बताओ अंकित को छोड़कर कि इस गाने के वर्ड्स कौन बताएगा? चलो ग्रेस और सोमा, आप में से कोई ट्राई करो। God's love is so wonderful, so wonderful. Love so high you cannot get under it. यहाँ पे गलती कर दी। So high you cannot get over it, है ना? Over it. अंडर का मतलब होता है पलंग के नीचे, जैसे है ना हम कोई चीज रखते हैं, अंडर का मतलब होता है नीचे, है ना? और ओवर का मतलब होता है ऊपर, है ना? जैसे हम लोग सर के ऊपर हेलमेट पहनते हैं, आपने देखा है ना? जब लड़के लोग बाइक चलाते हैं, मोटरसाइकिल चलाते हैं तो सर के ऊपर हम क्या पहनते हैं? हेलमेट पहनते हैं या टोपी पहनते हैं। तो ओवर मतलब होता है ऊपर, है ना? और अंडर मतलब क्या होता है? हम पैरों के नीचे क्या पहनते हैं? चप्पल पहनते हैं ना, उसको बोलते हैं अंडर द फीट, है ना? और अराउंड मतलब चारों तरफ, है ना? हम कमर के चारों तरफ क्या पहनते हैं? बेल्ट लगाते हैं। सबको समझ में आ गया? सबको समझ में आया कि नहीं आया? हाँ, जोर से बोलो, समझ में आया? हाँ, तो एक बार फिर से बोलो। ऊपर मतलब ओवर, सब बोलो जोर से। और देखो ये जो जो बच्चे नहीं बोल रहे हैं, जरा मम्मियाँ साथ में बैठी हैं, कान पकड़ के जरा बुलवा देना, ठीक है? आप लोग भी ऐसे सुनते रहते हो। ऊपर मतलब ओवर, अंडर मतलब नीचे, और अराउंड मतलब आसपास। ठीक है? अच्छा, वंडरफुल मतलब बहुत अच्छा। बहुत अच्छा। वेरी गुड। देखो रानी कितने अच्छे से बोलती है। और जो बच्चा सबसे ऊंची आवाज में बोलेगा ना, उसको पक्का मेरी तरफ से गिफ्ट मिलेगा, है ना? मैं उसको गिफ्ट दूंगा। तो जो बच्चा सबसे ऊंची आवाज में बोलेगा उसे गिफ्ट मिलेगा, है ना? और जिस बच्चे की बिल्कुल भी आवाज नहीं आएगी
उसको हम फिर उसको गिफ्ट नहीं मिलेगा, बस बात खत्म, है ना। चलो अब हम ये गाना गाएंगे। अब एक बार मेरे साथ साथ बोलो, गॉड्स लव इज सो वंडरफुल, ओ वंडरफुल लव, सो हाई यू कांट गेट ओवर इट, सो डीप यू कांट गेट अंडर इट, so wide you can't get around it, oh wonderful love। चलो फिर अब हम इसको गाएंगे धीरे धीरे, आप ध्यान से सुनना, मेरे साथ साथ गाना, ठीक है। 1 2 3 स्टार्ट। God's love is so wonderful, God's love is so wonderful, God's love is so wonderful, oh wonderful love, so high you can't get over it, so deep you can't get under it, so wide you can't get around it, oh wonderful love। जोर से गाना। God's love is so wonderful, God's love is so wonderful, God's love is so wonderful, oh wonderful love, so high you can't get over it, so deep you can't get under it, so wide you can't get around it, oh wonderful love। सबको समझ में आ गया ना गाना? चलो अब एक बार फिर से गाएंगे। अब आप बच्चे लोग गाओ, हम लोग आपके पीछे पीछे गाएंगे। चलो स्टार्ट। 1 2 3 स्टार्ट। So wonderful, God's love, so wonderful, oh अच्छा 3 बार है, ठीक है, 3 बार है। गॉड्स लव इज सो वंडरफुल, गॉड्स लव इज सो वंडरफुल, गॉड्स लव इज सो वंडरफुल, ओ वंडरफुल लव। 3 बार है, ठीक है। चलो एक बार फिर से मेरे साथ साथ आप गाओ और प्रैक्टिस करेंगे। God's love is so wonderful, God's love is so wonderful, God's love is so wonderful, oh wonderful love, so high you can't get over it, so deep you can't get under it, so wide you can't get around it, oh wonderful love। अब सब लोग क्लैप करके गाएंगे, ठीक है, मेरे साथ साथ। ओके 1 2 3 स्टार्ट। God's love is so wonderful, God's love is so wonderful, God's love is so wonderful, oh wonderful love। जल्दी से जोर से गाना। So high you can't get over it, so deep you can't get under it, so wide you can't get around it, oh wonderful love। वेरी गुड। चलो हम एक और गाना गाएंगे, ये तो सबको आता है मेरे ख्याल से। गाते हैं बजाते हैं खुशियां हम मनाते हैं, सबको आता है। अच्छा किस किस को नहीं आता ये गाना? सोमा को नहीं आता, और किसको नहीं आता? रानी को भी नहीं आता, और किसको नहीं आता? ग्रेस आपको आता है?
वेरी गुड। चलो हम लोग अब ये गाना मिलकर गाएंगे। बहुत इजी है। सोमा, आप और रानी, आप भी बहुत इजीली, बहुत आसानी से समझ जाओगे, है ना। चलो 1 2 3। मैं चलो एक बार ये गाने की लाइन बता देता हूँ, ठीक है। इस गाने में हम गाएंगे, गाते हैं बजाते हैं, मेरे पीछे पीछे बोलो, गाते हैं बजाते हैं, खुशियाँ हम मनाते हैं, क्योंकि परमेश्वर हमारे साथ है। जिसने हमको बनाया, जिसने तुमको बनाया, जिसने सबको बनाया, वो परमेश्वर हमारे साथ है। अच्छा, उसके बाद लास्ट लाइन है, पापों में क्यों मरते प्यारो, यीशु को तुम अपनाओ, पापों की माफी तुम मांगो, हमारे साथ तुम भी ये गाओ, गाते हैं बजाते हैं, खुशियाँ हम मनाते हैं, क्योंकि परमेश्वर हमारे साथ है। चलो वेरी गुड, ठीक है। चलो अब ये गाना गाएंगे हम, ठीक है। 1 2 3 स्टार्ट। मेरे साथ, मेरे पीछे पीछे गाना, ठीक है बेटे। जब मैं गाना शुरू करूंगा मेरे साथ साथ गाना। ओके 1 2 3 स्टार्ट। गाते हैं बजाते हैं, खुशियाँ हम मनाते हैं, क्योंकि परमेश्वर हमारे साथ है। ताली बजा के गाते हैं बजाते हैं, खुशियाँ हम मनाते हैं, क्योंकि परमेश्वर हमारे साथ है। जिसने हमको बनाया, जोर से, जिसने तुमको बनाया, जिसने हमको बनाया, जिसने तुमको बनाया, जिसने सबको बनाया, वो परमेश्वर हमारे साथ है। अच्छा, 1 मिनट के लिए, 1 मिनट। अब यहाँ पर हमने गाया जिसने हमको बनाया, तो हमको जब आप बोलोगे हमको बनाया तो आप अपने ऐसे अपनी तरफ उंगली करके दिखाना, ठीक है। और अभी आपके साथ जो भी बैठा है, तो तुमको बनाया मतलब आप एक दूसरे को उंगली दिखाना है ना। अगर मम्मी है तो मम्मी की तरफ, है ना। और जब सबको बनाया मतलब सबको बनाया, है ना। तो चलो एक्शन के साथ गाएंगे, है ना। जिसने हमको बनाया, जिसने तुमको बनाया, जिसने सबको बनाया, वो परमेश्वर हमारे साथ है। गाते हैं बजाते हैं, खुशियाँ हम मनाते हैं, क्योंकि परमेश्वर हमारे साथ है। जोर से गाते हैं बजाते हैं, खुशियाँ हम मनाते हैं, क्योंकि परमेश्वर हमारे साथ है। पापों में क्यों मरते प्यारो, यीशु को तुम अपनाओ, पापों में क्यों मरते प्यारो, यीशु को तुम अपनाओ, पापों की माफी तुम मांगो,
आओ जोर से। गाते हैं बजाते हैं खुशियाँ हम मनाते हैं, क्योंकि परमेश्वर हमारे साथ है। गाते हैं बजाते हैं खुशियाँ हम मनाते हैं, क्योंकि परमेश्वर हमारे साथ है। वेरी गुड। अच्छा था ना गाना? वेरी गुड। अरे आप लोग तो ऐसे बोल रहे हो जैसे बूढ़े लोग बोलते रहो जी है ना, जैसे है ना, हड्डी टूटी होती है किसी की, रोना आ रहा होता है। जोर से बोलो। अच्छा लगा तो बोलो प्रभु यीशु मसीह की। जोर से बोलो प्रभु यीशु मसीह की। हालेलुया हालेलुया। अच्छा मेरे पीछे पीछे बोलो प्रभु यीशु मसीह की जय। हाँ पूरा बोलना ना, जय नहीं बोलना, खाली बोलो प्रभु यीशु मसीह की जय। ये कौन शैतान बच्चा है, खाली जय नहीं बोलना, पूरा बोलो प्रभु यीशु मसीह की जय। वेरी गुड, है ना। देखो रानी की सबसे अच्छी आवाज आ रही है ना, रानी फर्स्ट आ गई है ना, और बाकी सब लोग तो चूहे हैं, चूहे है ना, रानी शेर है ना है ना। तो चूहे नहीं बनना बेटे, है ना, हमने बिल्कुल शेर की तरह बातें करनी है ना, क्योंकि हम लोग तो प्रभु यीशु के बच्चे हैं ना। हो कि नहीं आप लोग? बोलो। है। कौन बोला ये? अंकित भी नहीं है, ग्रेस भी नहीं है, अदिति भी नहीं है, खाली सोमा है ना, और रानी है। अच्छा गीता थोड़ा सा ग्रेस को बोलो फोन के पास आके बोलेगी जोर से, और नीरू आप भी बच्चों को थोड़ा फोन के पास लेकर लाके बैठाओ, उनको बोलो मुंह के पास रख के बोलेंगे, है ना। और मैं आप लोगों को हर बार समझाता हूँ, मीटिंग से पहले एक बार आप समझ लो कि फोन की वॉल्यूम कैसे बढ़ाते हैं, फोन की जो आवाज होती है, क्योंकि कई बार क्या होता है फोन की आवाज कम होती है, आपको पता नहीं रहता होगा, वो कम हो जाती है। तो जब फोन की आवाज कम हो जाएगी तो आवाज नहीं आएगी ज्यादा। तो ये सब चीजें आप पहले चेक करके रखा करो। अच्छा अभी हम लोग, अच्छा पिछले हफ्ते क्या सीखा था आप लोगों को याद है कुछ? हाँ कौन बताएगा, चलो एक एक करके। अब्राहम के बारे में। अच्छा ठीक है, तो मैं अभी आंटी को दूंगा, और आंटी अब आपको आपसे पूछेंगी, आप आंटी को बताना, और फिर आज आंटी आपको आगे की बातें बताएंगी कि अब्राहम के जीवन में आगे क्या क्या हुआ। चलो, और एक बार फिर से बता रहा हूँ, जोर से बोलना, ठीक है। सबको जय मसीह की। अच्छा अब मैं आप लोगों से पूछती हूँ एक बार फिर से, जो हमने पिछले हफ्ते से हम लोग सीख रहे हैं ना, 2 हफ्ते से अब्राहम के बारे में। तो आज कुछ प्रश्न मैं और आपसे पूछती हूँ, एक एक करके बताना, इकट्ठे मत बताना। अच्छा मैं नाम लेके पूछूंगी तब आप लोग बता देना, ठीक है। तो अभी मैं पूछती हूँ सबसे पहले सोमा से, जब अकाल पड़ा कनान देश में, जब अकाल पड़ा है ना, तो अब्राहम किस देश में रहा, किस देश में चला गया था? सेकेंड देश में। हैं? सेकेंड नहीं, वो तो उधर ही था ना, वो तो कनान देश में ही था। हाँ तो दूसरा कोई बताएगा? बेतेल देश में। बेतेल, शेकेम, ये तो कनान देश में ही थे। आप एक्सप्लेन मत करो, राइट और रॉन्ग। अंकित बताएगा? अंकित आप बताओ कहाँ? इस देश में। हाँ, जब अकाल पड़ा था तो उसके बाद वो कनान देश में जब अकाल पड़ा तो वो लोग कहाँ चले गए थे? मिस्र देश में। मिस्र को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? इजिप्ट। मिस्र को इंग्लिश में इजिप्ट बोलते हैं। इजिप्ट। सब बोलो। सब बोलेंगे इजिप्ट। इजिप्ट, ई से।
हाँ, तो जब वो लोग मिस्र देश में पहुंचे, है ना, पहुंचने वाले थे, तो अब्राहम के मन में क्या डर आ गया? अब बताएगी ग्रेस। अब्राहम के मन में एक डर आ गया था ना, तो उसके मन में क्या डर था वो, जब वो कनान देश से मिस्र देश में पहुंचने वाले थे? रानी, याद नहीं रखा किसी ने? सोमा, आप बताओगे? उसकी पत्नी सुंदर स्त्री थी। अच्छा, ये किसने बताया? ग्रेस। हाँ, तो उसके मन में ये डर था कि मेरी पत्नी तो सुंदर है ना, अगर इस कारण वो लोग क्या है, मुझे तो मार देंगे और उसको जीवित छोड़ देंगे। तो उसने क्या, अब्राहम ने जब झूठ बोला ना उसको बोलने के लिए, उसको राजा की रानी हाँ, तो उसको राजा की रानी बनाएंगे और मुझको तो मार देंगे, है ना। तो क्या ये सब झूठ बोलना अच्छी बात है? नहीं, हाँ, मिस्र देश का जो राजा था जहाँ वो चले गए था, उसका नाम मालूम है? क्या नाम था? फिरौन। वेरी गुड। क्या परमेश्वर बिना झूठ बोले भी अब्राहम की सहायता कर सकता था? नहीं है? कर सकता था। हाँ, तो परमेश्वर तो बिना झूठ बोले ही सहायता कर सकता है ना हमारी। जब भी हमें झूठ बोलने की जरूरत नहीं है, तो वहाँ भी परमेश्वर अब्राहम की सहायता कर सकता था, अगर उसने परमेश्वर से प्रार्थना किया होता, है ना। तो जब अब्राहम और लूत ने अलग अलग जगह बांटी, अपने लिए अलग अलग हो गए वो लोग, तो लूत ने कौन सी जगह चुन ली? यरदन नदी। वो तो यरदन नदी तो है, मतलब वो जगह कैसी थी? किसकी तरह थी? मैंने बताया था ना, किसकी तरह थी वो, किस जगह की तरह, जो हमने पिछले हफ्ते भी पढ़ा था। वो जगह अदन की वाटिका की तरह सुंदर जगह थी, है ना। तो अच्छा देखो, आप में से किसी के फोन में से आवाज आ रही है बेटा, बच्चों जरा ध्यान देना, कोई चीज की आवाज आती है ना, आराम से बैठो, है ना, चुपचाप बिल्कुल एकदम साइलेंस करके। तो जब अब्राहम और लूत एक दूसरे से अलग अलग हो गए, है ना, वो अपने अपनी जगह में चले गए। लूत यरदन नदी के किनारे, जो सबसे अच्छी जगह थी, उस जगह पे चला गया, और जो अब्राहम है उसने जो है वो कनान देश में ही रहा। अच्छा, जहाँ पर लूत गया था उस जगह का नाम, वो जगह यरदन नदी के किनारे थी और उस जगह का नाम था सोदोम और अमोरा। सब बोलो, क्या था उसका नाम? दोबारा से बोलो, सदोम और अमोरा। अमोरा। अच्छा, मैं एक एक करके सबसे पूछता हूँ, ठीक है। रानी, क्या नाम था उस जगह का? रानी कहाँ है? जी अंकल, यहीं पर है। हाँ बताओ बेटे, अभी मैंने बताया ना, क्या नाम था उस जगह का? नहीं सुना? अच्छा सोमा, आप बताओ, सब लोग कान खोल के सुनो। सोदोम अमोरा। सदोम और अमोरा, ठीक है। अच्छा ग्रेस, आप बताओ बेटे। सोदोम और अमोरा। वेरी गुड। अदिति? वेरी गुड। और अंकित? वेरी गुड।
अच्छा, एक बार फिर से मैं पूछता हूँ रानी, अब समझ में आ गया कौन सी जगह थी वो? अमोन और अमोला। आ, सदोम, बोलो सदोम, सदोम, अमोरा। अमोरा। दोबारा से सब बोलो, सदोम, सदोम, स और द में ओ की मात्रा, फिर म, बोलो सदोम, सदोम, अमोरा, अमोरा। है ना। तो सदोम और अमोरा नाम की जो जगह थी, वहां पर जाकर लूत ने जो है वहां पर जाके रहना शुरू कर दिया था। और अब्राहम तो कनान देश के बीच में ही रहता था, है ना। और अच्छा, एक प्रश्न मैं पूछता हूँ, अब्राहम और लूत अलग अलग क्यों हो गए थे, क्या कारण था? हाँ, झगड़ा करते थे। वो लोग झगड़ा करते थे या कोई और झगड़ा करता था? जानवर। नहीं। अच्छा चलो, मैं एक एक करके पूछूंगा। देखो पीछे से ये शोर जो आता है मत करना। चलो, ग्रेस बताएगी। ग्रेस क्यों अलग हो गए थे वो? ये एक मिनट चंदू, आप आवाज, बेटे देखो बीच में कौन बोल रहा है, आप लोग बोलिए मत ना ऐसे। हाँ, अच्छा ग्रेस बताओ क्यों वो लोग अलग क्यों हो गए थे? ये पीछे किसी ने पंखा चला रखा है, कूलर चला रखा है, थोड़ी देर के लिए बंद कर दो। या अगर कहीं आप बाहर बैठे हो, खिड़की दरवाजा बंद करके बैठो। बीच बीच में से आवाज आ रही है, मुझे लग रहा है पंखे की आवाज है ये। हाँ, अभी ठीक है वो। अच्छा ग्रेस, आप बता सकते हो बेटे क्यों अलग हो गए थे? लूत और अब्राहम अलग अलग क्यों हो गए थे? नहीं मालूम? बकरियां ज्यादा थी। हाँ, है ना, क्योंकि उनके पास जो थे बहुत ज्यादा जानवर हो गए थे, और उसके वजह से क्या हो गया था, वो उनके लिए वो जगह छोटी पड़ रही थी। जैसे हम लोग घर में रहते हैं ना बच्चों, तो कई बार क्या होता है कि अगर हमारे घर में और ज्यादा लोग मेहमान आके रहना चाहते हैं, कुछ मेहमान आ जाते हैं, तो क्या होता है, कमरा भर जाता है, फिर सोने की जगह नहीं मिलती, है ना। हाँ जी। हाँ, रानी को सुनाई दे रहा है? जी अंकल। वेरी गुड। तो जैसे हमारे घर में अगर ज्यादा लोग आ जाएंगे तो क्या होगा, जगह नहीं बचेगी। और फिर जब ज्यादा लोग होते हैं तो क्या होता है, लड़ाई भी होती है ना। कोई बोलेगा, है ना, मेरे को इस तरफ सोना है, तो कोई बोलेगा मुझे पढ़ाई करने दो, शोर मत मचाओ, है ना। तो कोई गाना सुनेगा, कोई शोर मचाएगा, तो फिर क्या होगा, आपस में लड़ाई हो जाएगी। तो बाइबल में लिखा है कि आदम और लूत के बीच में तो लड़ाई नहीं हुई, लेकिन माफ करना, अब्राहम और लूत के बीच में तो लड़ाई नहीं हुई, लेकिन जो उनके नौकर थे ना, उनके बीच में लड़ाई होनी शुरू हो गई। इसीलिए अब्राहम तो लूत का क्या था, वो अंकल था ना, चाचा था उसका, है ना। तो अब्राहम ने लूत से कहा, ऐसा कर, तू किसी और जगह चले जा। और फिर उसने उसको ऑप्शन दिया कि वो अपनी चॉइस की जगह पे जा सकता है ना। तो उसने कहा, देख तू देख ले, जैसे हम लोग इंडिया में रहते हैं, हमारा देश है ना, तो उसने कहा तू जहां जाना चाहता है इंडिया में, इस देश के किसी भी कोने में, तू जो जो भी तेरे को अच्छी जगह लगती है, बिहार जाना चाहता है, या है ना, मध्य प्रदेश जाना चाहता है, राजस्थान जाना चाहता है, या हरियाणा जाना चाहता है, तो जिस जगह तू जाना चाहता है वहां जाके रहे। तो लूत ने, है ना, ध्यान से देखा, और उसको जो यर्दन नदी की पास वाली जो जगह थी वो बड़ी अच्छी दिखाई दी। वहां हरी हरी घास, सब कुछ अच्छा था। तो उसने कहा मैं यहाँ जाके रहूंगा, और उस जगह का नाम था सदोम और अमोरा। और आगे जाके हम अभी आपको बताएंगे कि परमेश्वर ने क्या किया, क्योंकि ये सदोम और अमोरा के साथ क्या किया, क्योंकि ये जो इस देश के जो लोग थे वो बहुत ही दुष्ट थे, बहुत ही बदमाश थे। तो अब हम आज आपको आगे बताएंगे कि जब वो दोनों अलग अलग हो गए, फिर क्या हुआ अब्राहम के साथ।
इस तरह से जब वो लोग अलग अलग हुए तो वो अपने अपनी जगह में रहने लगे। तो कुछ सालों तक, है ना, या कुछ समय तक वो लोग अपनी अपनी जगह में रहे, उसी जगह में जहाँ जहाँ वो गए थे। तो फिर क्या हुआ, एक दिन फिर से परमेश्वर ने अब्राहम से, है ना, दर्शन देकर बातें किया, है ना। तो अब्राहम ने कहा, सॉरी, परमेश्वर ने कहा, अब्राहम तू मत डर, है ना, मैं तेरे साथ में हूँ, और मैं तेरी सहायता करूंगा, और तुझे बहुत बढ़ाऊंगा, है ना, मतलब हर तरह से तुझे, तेरे साथ साथ रहूंगा, तेरी हर हर समय तेरी रक्षा भी करूंगा, है ना, और तुझे बड़ा इनाम दूंगा मैं, है ना। इनाम मतलब बढ़ाऊंगा, उसके हर तरह से आशीष दूंगा। तो लेकिन जो अब्राहम है, परमेश्वर तो उसको बोल रहा मैं तुझे आशीष दूंगा, बढ़ाऊंगा, है ना। लेकिन कहीं ना कहीं अब्राहम के मन में निराशा थी, है ना, क्योंकि अब्राहम मन ही मन में उदास था, क्योंकि उसके पास सब कुछ था, धन दौलत, मतलब जमीन, ये भेड़ बकरियां, मतलब ऊंट, जो भी कुछ था उसके पास, सोना चांदी सब कुछ था, लेकिन क्या नहीं था उसके पास, उसका अपना बच्चा नहीं था, है ना। इस वजह से अब्राहम जो है बहुत मन ही मन में उदास रहने लगा। तो फिर वो सोचता था, अगर मैं मरूं तो मेरा मेरा मेरे मेरा जो होता ना, बच्चा नहीं है तो मेरा वारिस कौन होगा, मेरे जो भी मेरे पास है इसको कौन संभालेगा, जो कुछ भी मेरे पास है। तो फिर वो इस तरह से सोचने लगा। तब उसने परमेश्वर से कहा, मैं तो, मेरा तो कोई बच्चा नहीं है, तू मुझे क्या दे सकता है ना। परमेश्वर ने तो बोला मैं तुझे सब कुछ दूंगा, अत्यंत बढ़ाऊंगा। तो फिर अब्राहम ने अपना मन जो अपना दुख जो है परमेश्वर के सामने रख दिया। तब परमेश्वर ने उससे कहा कि अब्राहम, है ना, मैं जो है तुझे एक तेरा अपना ही पुत्र दूंगा, है ना। तू जो है, तब परमेश्वर ने उसको क्या कहा, तू मेरे साथ आ, बाहर आ जा। तब परमेश्वर ने उसको बाहर आके आकाश बोला कि आकाश की तरफ देख। परमेश्वर ने उसको बोला तू आकाश की तरफ देख। तो जब उसने आकाश की तरफ देखा तो बोला, क्या तू इन तारों को गिन सकता है। अब्राहम से परमेश्वर ने बातें की, यदि तू इनको देख ये कितने ज्यादा है, तो तेरा तेरे जो वंश है, तेरे जो बच्चे हैं, इस तरह से इतने ज्यादा होंगे, कोई गिन नहीं सकता है ना। तो परमेश्वर ने उसको ये सारी बातें बताई। तो क्योंकि तब जब तक परमेश्वर ने उसको बच्चा नहीं दिया था, तो अब्राहम के मन में बहुत दुख था। तो जब परमेश्वर ने उसको बताया कि देख, आकाश के जितने तारे हैं, इतने ऐसे तेरे जो बच्चे होंगे, मैं तुझे ऐसे आशीष दूंगा। तो जिस तरह समुंदर के किनारे जो रेत होती है ना, कोई उसको गिन नहीं सकता है ना, कितनी ज्यादा होती है वो। तो वैसे ही परमेश्वर ने कहा कि तेरी तेरी संतान इतनी ज्यादा बढ़ेगी। तो जब परमेश्वर ने अब्राहम से ये बातें कही, तो अब्राहम ने विश्वास कर लिया, क्योंकि वो परमेश्वर पर विश्वास करता था, है ना। तो फिर परमेश्वर ने उसे एक और बात, मुख्य बात बताई, है ना, कि देख, ये सारी चीजें तो मैं तुझे दूंगा, मैंने तुझसे वायदा किया है ना। लेकिन क्या है, जब ये जो तेरी संतान होगी, है ना, तेरे जाने के बाद जो है, ये तेरा जो वंश है, तेरे जो बाल बच्चे, उनके बच्चे जो है, वो जो है एक पराये देश में जाके, है ना, वो वहां पे क्या होंगे, उनको गुलाम बनेंगे। एक जैसे, मतलब गुलाम होता है, एक नौकर, है ना। जो अपनी मतलब उनको, वहां के जो लोग हैं उनको बहुत दुख देंगे, है ना, बहुत पीड़ाएं देंगे, बहुत काम कराएंगे। और क्या बोलते हैं, वो देश जो है वो मिस्र देश था पहले भी। मिस्र में गया था अब्राहम, है ना, उसी देश में वो दोबारा जाएंगे। वहां पर क्या है, वो गुलाम बनेंगे, नौकर बने रहेंगे उस देश में। और बहुत दुख उनको सहना पड़ेगा। और कितने साल मालूम है, पूरे 400 साल। परमेश्वर ने उसको ये दिखाया कि पूरे 400 साल तेरे जो तेरे जो बाल बच्चों के जो भी बच्चे होंगे, वो 400 साल मिस्र देश में नौकर बन के रहेंगे, और बहुत कष्ट, बहुत दुख उठाएंगे, लेकिन फिर मैं उनको, है ना, देश से छुड़ाऊंगा।
तो लेकिन परमेश्वर ने बोला, लेकिन जब वो बहुत कष्ट उठाने के बाद मैं उनको उस देश से निकालूंगा और उस देश के जो लोग हैं उनको मैं क्या करूंगा, दंड दूंगा, सजा दूंगा उनको, है ना। और जितना भी धन था वो परमेश्वर ने बोला कि जो भी उनका जो धन उनके पास था ना, मिस्रियों के पास में, तो वो धन भी मैं तेरे बच्चों को दूंगा। तो वो बड़ा धन दौलत लेकर वहां से निकलेंगे और उन बच्चों को मैं फिर से इस देश में लाऊंगा, कनान देश में लाऊंगा। तो फिर परमेश्वर ने कहा कि मैं उनको फिर से मैं इसी कनान देश में लेकर आऊंगा। परमेश्वर ने वायदा किया है यही देश देने के लिए ना उनको। तो परमेश्वर ने बोला लेकिन ये सब तेरे सामने नहीं होगा, तू चिंता मत कर, तू तो बूढ़ा पूरी आयु खा के पूरा मतलब जीवन जी के जब तू पूरा सुख भोग के इस दुनिया में तू तो बूढ़ा होके तब तू मर जाएगा, है ना। तेरे को चिंता करने की बात नहीं है। तो परमेश्वर ने ये सारी बातें अब्राहम से कही। तो इसके बाद क्या हुआ, आप जैसे अब्राहम और सारा के तो कोई बच्चा भी नहीं था ना, तो फिर जो सारा के मन में एक बात आ गई, है ना, कि क्यों ना मैं अपने पति से ये बात कहूँ कि देखो मेरी जो ये दासी है, सारा के पास एक नौकरानी होती थी, है ना, तो उसका नाम था हाजिरा। तो तो उसने बोला अब्राहम से, तो आप ऐसा करो, ये जो मेरी दासी है आप इसको अपनी पत्नी बना लो, और जो बच्चे इससे होंगे वो ही हमारे वारिस होंगे और उन्हीं से हमारा घर बस जाएगा, मतलब वंश आगे बढ़ेगा, है ना, हमारा वंश आगे चलेगा। तो अब्राहम ने क्या किया, जैसा सारा ने कहा, है ना, उसने वही वैसा ही किया, हाजरा को अपनी पत्नी बना लिया और उससे कुछ समय के बाद एक बेटा उत्पन्न हुआ, है ना, पैदा हुआ, एक बेटा पैदा हुआ और उसका नाम उन्होंने इश्माइल रखा। तो ऐसा नहीं कि उनको पता था कि परमेश्वर ने वायदा किया, उन्होंने सोचा शायद इस तरह से वो वायदा परमेश्वर हमसे पूरा करेगा। लेकिन कुछ समय के बाद जब अब्राहम 99 साल का हुआ, कितने साल का, 99, एक कम 100 साल का हो गया, है ना, 99 ईयर्स का हो गया। तो तब परमेश्वर ने अब्राहम से फिर दर्शन देकर बातें की, है ना। अच्छा एक मिनट, अभी मैं एक क्वेश्चन पूछता हूँ। अब अब्राहम ने किससे शादी कर ली थी, अपनी पत्नी की? नौकरानी से। हाँ, उसका नाम क्या था? हाजिरा। हाजिरा। सब क्लैप करेंगे रानी के लिए, जोर से बोलो, क्या था उसका नाम? हाजिरा, है ना। और इंग्लिश में उसको बोलते हैं हग्गाई, बोलो हग्गाई। ओ माफ करना, हागर है ना, और हिंदी में हाजिरा, है ना। और उससे उसका जो बेटा पैदा हुआ उसका क्या नाम था? इश्माइल, बोलो सब लोग, इश्माइल। हाँ, लेकिन जो परमेश्वर ने उसको वायदा किया था, परमेश्वर ने उसको ये वायदा दिया था कि अब्राहम की जो वास्तव में जो उसकी असली जो पत्नी थी उसका नाम क्या था? जोर से बोलो। सारा, है ना, उसकी जो असली पत्नी थी उसका नाम तो सारा था। तो परमेश्वर ने तो जो अब्राहम से वायदा किया था, प्रॉमिस किया था कि तेरा एक बेटा होगा, है ना। जैसे आप लोग भी तो अपने मम्मी डैडी के बच्चे हैं ना, है ना। तो कोई लड़की है, कोई लड़का है ना, तो आपकी मम्मी डैडी को परमेश्वर ने गिफ्ट दिया, है ना। आप लोग अपने मम्मी डैडी के लिए गिफ्ट हो, जैसे लक्ष्मी और रणबीर, है ना, अदिति और अंकित, ग्रेस और रियान, और रानी और उसका भाई सनी, आप सब लोग क्या हो, अपने मम्मी डैडी के लिए गिफ्ट हो। सोमा भी गिफ्ट है ना। तो परमेश्वर, है ना, हमें गिफ्ट देता है ना। जब एक आदमी और औरत की शादी हो जाती है और वो मम्मी डैडी बन जाते हैं, है ना, सॉरी, वो हस्बैंड वाइफ बन जाते हैं, पति और पत्नी। तो जब उनके बच्चा होता है तो वो क्या बन जाते हैं? मम्मी और डैडी बन जाते हैं ना, उनके अपना बच्चा हो जाता है। कितना अच्छा लगता है ना, है ना। अभी जैसे आप लोग
कि जिनके साथ कोई बहन या भाई है, कुछ कुछ लोगों के पास नहीं होता बहन भाई, लेकिन कईयों के पास तो कई मम्मी डैडी के सिर्फ एक ही बच्चा होता है, लेकिन जब है ना आपके है ना आपके साथ एक और छोटा सा भाई या बहन आ जाता है तो कितना मजा आता है, हम मिलकर खेलते हैं। तो अब्राहम भी यही सब चाहता था कि मेरा अपना ही एक बेटा होना चाहिए। तो हुआ क्या था कि परमेश्वर ने उसको प्रॉमिस दिया, और उसको जैसा भी आंटी ने बताया उसको दिखाया भी कि देख, तू चिंता मत कर, तेरा एक बेटा होगा, और उस बेटे के और उस बेटे के भी बेटे होंगे, और तेरा परिवार बढ़ता जाएगा, और इतना ज्यादा बढ़ जाएगा कि उसे गिनना भी मुश्किल होगा, बिल्कुल असंभव होगा उसको गिनना, कोई भी नहीं गिन पाएगा, जैसे तारों को कोई नहीं गिन सकता। और अगर आप नमक नमक खाते हो ना, हाँ जी। आप सब लोग जानते हो ना नमक, और आपने रेत भी देखी है ना, है ना? अगर आप रेत को हाथ में लोगे या नमक को हाथ में लोगे तो उसके अंदर जो नमक के अंदर छोटे छोटे दाने होते हैं उसको गिन सकते हैं हम? नहीं। बहुत मुश्किल है, गिनेंगे तो पूरा जिंदगी निकल जाएगी, फिर भी नहीं गिन पाएंगे, है ना? तो परमेश्वर ने कहा कि इतना बड़ा तेरा परिवार होगा, तू क्यों दुखी है? तो बच्चों, इससे हमें एक चीज सीखने को मिलती है, हमें कभी भी है ना दुखी नहीं होना है ना? और हमें कभी भी निराश नहीं होना है, सैड नहीं होना है, क्योंकि परमेश्वर हमें बहुत अच्छी अच्छी चीजें दे भी सकता है और देगा भी, क्योंकि वो प्रॉमिस करता है। ठीक है, तो क्या हुआ, लेकिन अब्राहम ने और उसकी पत्नी ने जल्दबाजी की। क्या की? जल्दबाजी। हाँ, जल्दबाजी की। मान लो जैसे आपको मम्मी डैडी प्रॉमिस करेंगे कि बच्चों अच्छे से पढ़ाई करना, तो हम आपको जब आपके एग्जाम पूरे खत्म हो जाएंगे, हम आपको है ना अच्छी सी ड्रेस खरीद के भी देंगे, खिलौने भी खरीद के देंगे, आपको घुमाने भी ले जाएंगे, आपको मम्मी डैडी है ना मान लो ऐसी प्रॉमिस करते हैं। और आप क्या सोचते हो, अरे अभी तो बहुत टाइम है, लगता मम्मी डैडी कहीं भूल तो नहीं गए, तो फिर आप क्या करते हो, चलो छोड़ो ना, मम्मी डैडी की कौन इंतजार करेगा, आप क्या करते हो, है ना, आप जिद करने लगते हो, या तो किसी और से बोलोगे कि है ना किसी अंकल से बोलोगे, किसी आंटी से बोलोगे हमें ये ड्रेस दिला दो या हमें ये चीज खिला दो, ये है ना है ना, हम जल्दबाजी करते हैं, विश्वास नहीं करते, और उस समय का भी हम इंतजार नहीं करते। कुछ बच्चे तो फिर और भी बदमाशी करते हैं ना, कुछ बच्चे तो फिर झूठ बोलने लगते हैं, किसी से झूठ बोल के पैसे लेंगे, गंदे काम करते हैं। लेकिन यहाँ पर हम देखते हैं अब्राहम और हाजिर जो उसकी पत्नी थी सारा, उन्होंने भी जल्दबाजी की, और उन्होंने क्या सोचा, अरे अब परमेश्वर ने बोल तो दिया है, लेकिन हम तो बूढ़े हो गए हैं, पता नहीं हमारे बच्चा होगा कि नहीं होगा। तो अब्राहम की पत्नी ने बोला, ऐसा करो, ये जो हमारे घर में एक नौकरानी है, मैं तो बूढ़ी हो गई हूँ लेकिन ये भी थोड़ी जवान है ना, इसके बच्चा हो जाएगा, तो आप ऐसा करो इसके साथ शादी कर लो। और अब्राहम ने फिर से एक गलती कर दी। पहले तो उसने एक गलती की थी ना कि अपनी ही पत्नी को बोला कि ये मेरी बहन है ना? कोई ऐसा करता है कभी? नहीं। है ना, नहीं करेगा ना। लेकिन परमेश्वर ने उसकी गलती को माफ कर दिया, है ना, क्षमा कर दिया। फिर से उसने गलती की और अपनी नौकरानी के साथ शादी कर ली, और उनके एक बेटा भी हो गया। उस नौकरानी का नाम था हाजिरा, बेटे का नाम था इस्माइल, है ना। और अब क्या हुआ, वो जो है वो बच्चा बड़ा होने लगा, और अब कुछ साल बीत गए, फिर परमेश्वर ने फिर से अब्राहम को दर्शन दिया, है ना। परमेश्वर उससे बात करने के लिए आया, और परमेश्वर ने उस समय, वो कितने साल का हो गया था, आंटी ने बताया 99 ईयर्स का। कितने साल का? 99। हाँ, हिंदी में बोलते हैं 99, है ना, 100 से एक कम, 99। तो तब परमेश्वर ने फिर से उससे कुछ बातें की, आपको आंटी बताएंगी। तो फिर परमेश्वर ने जैसे अभी अंकल ने बताया, कुछ समय के बाद में, कुछ सालों के बाद में अब्राहम से फिर बातें की, क्योंकि परमेश्वर ने जो वायदा किया था, परमेश्वर वो पूरा करना चाहता था ना, वो उनके साथ में। तो परमेश्वर ने जब अब्राहम से कहा कि मैं तेरा जो वंश होगा, तेरे पुत्र के द्वारा, तेरे बेटे के द्वारा वो बहुत ज्यादा होगा, है ना, बहुत बढ़ेगा। तो परमेश्वर ने कहा कि देख, मैंने जो तेरे साथ जो वायदा किया है, तेरे जो पुत्र होगा, है ना, तो तू तेरे पुत्र के जो बच्चे होंगे, है ना, बहुत ज्यादा होंगे,
बहुत ज्यादा होंगे। पूरे तू देश देश का जो है, सारे देश का जो है, तू सारे देश का पिता होगा, है ना। मूल पिता होगा, मतलब तेरे तेरे द्वारा तू सबका पिता होगा, सारे देश देश के लोगों का। और तेरा नाम अब से क्या है, अब्राहम नहीं, अब्राहम, जो हमने आपको बताया था। अब्राहम का क्या मतलब है? बहुतों का पिता। हाँ, तो अब से तू, हाँ, अब से तू बहुतों का पिता होगा, है ना। तो इसलिए तेरा नाम अब से अब्राम नहीं, अब्राहम होगा, है ना। तो क्या बोलते हैं, और तेरी पत्नी का नाम सारा होगा। परमेश्वर ने बोला कि तू अब से तेरी पत्नी का नाम भी, जो अब तक सारे था, वो उसका नाम अभी सारे नहीं, अभी क्या होगा, सारा होगा। सारा का मतलब क्या बताया था, याद है? बहुतों की रानी। सबकी माँ। हाँ, महान राजकुमारी, मतलब सबकी माता भी वही है ना। तो इस तरह से परमेश्वर ने उसको फिर से याद दिलाया कि मैंने जो तुझसे वायदा किया है वो मैं पूरा करके रहूंगा। तो परमेश्वर ने कहा कि तेरे और तेरी पत्नी के द्वारा, है ना, जो बच्चे होंगे वो सारे देश देश के जो है राजा होंगे। तो इस तरह से परमेश्वर ने अब्राहम से जो है बातें करके उन दोनों को उसको समझाया कि तुम दोनों के द्वारा ये बातें पूरी होगी। तो एक दिन क्या हुआ, कुछ समय के बाद फिर से अब्राहम जो है अपने घर के जो एक दिन अब्राहम अपने घर में, है ना, दरवाजे के पास बैठा था दोपहर के समय। तो क्या देखा कि तीन लोग जो है उसके घर के आगे, है ना, उसके घर के आगे आए। तो अब्राहम दौड़ के चला गया उनको, उनके पास में ना, बड़ा खुश हो गया कि कोई जैसे वो लोग ऐसे दिख रहे थे जैसे स्वर्गदूत, है ना। तो वो भाग के उनके पास चला गया। तो फिर उसने उनसे कहा, है ना, कि आप कृपा करके मेरे घर घर में आइए, और मैं तुम्हारी आप मतलब आप खाना खा के चले जाना, है ना, मैं आपके लिए परमेश्वर ने जो अब्राहम ने जो उनको देखा, सॉरी, फिर अब्राहम ने उनको बुलाया, है ना, उनकी बहुत सेवा की, उनको फटाफट खाना दिया, पानी दिया, जो भी हम लोग करते हैं ना, जब हमारे घर में कोई मेहमान आते हैं तो, है ना, हम उनकी सेवा करते हैं। अपनी पत्नी से कहा फटाफट इनके लिए रोटी बनाओ, है ना, अच्छा अच्छा खाना बनाओ, और उन्होंने उनकी सेवा की और उनके सामने रखा और उन्होंने खाया। तो जब वो ये बातें कर रहे थे, खाना भी खा रहे थे, तो उन्होंने उन्होंने अब्राहम से कहा, तुम्हारी पत्नी सारा कहाँ है? तुम्हारी पत्नी दिखाई नहीं दे रही है। तो अब्राहम ने कहा, मेरी पत्नी घर के अंदर है, जो उनका तंबू होता था ना, उसके अंदर है। तो उन्होंने कहा कि देखो, तुम्हारी पत्नी के एक पुत्र होगा, है ना, अगले साल इसी बसंत ऋतु के समय में, है ना, हम लोग दोबारा आप लोगों के पास इधर आपसे मिलने आएंगे। तो आपकी पत्नी के क्या है, एक पुत्र होगा, बेटा होगा। तो सारा मन ही मन में हंसी, है ना, क्योंकि वो सोचने लगी, मैं और मेरा पति तो हम दोनों तो बूढ़े हो गए हैं। मेरा पति 100 साल का और मैं तो 90 साल की हो गई हूँ। तो सारा उस समय 90 साल की थी। कितने साल की? 90 साल की। हाँ, 90 साल की। तो वो हंसने लगी। तब वो परमेश्वर ने उससे कहा, है ना, उन्होंने कहा कि तू क्यों हंस रही है ना? क्या तुझे विश्वास नहीं है कि मैं ऐसा कर सकता हूँ? तो वो चुपचाप हो गई, वो बोलने लगी, नहीं मैं तो नहीं हंसी। क्योंकि फिर परमेश्वर ने कहा, क्या मेरे लिए कुछ कठिन है? परमेश्वर ने कहा कि देखो, जो काम मनुष्य के लिए, है ना, मनुष्य के लिए कई जो काम क्या कठिन मेरे होता लिए है, कुछ कठिन है? वो काम परमेश्वर के लिए आसान है ना। क्या वो काम मेरे लिए कठिन है कि तेरे को एक बच्चा होगा बुढ़ापे में? तब सारा ने कहा, वो डर के मारे बोलने लगी, नहीं मैं तो हंसी नहीं, है ना। लेकिन परमेश्वर ने बोला, मैं अगले साल, है ना, एक साल के अंदर ही, जो बसंत ऋतु का जो समय होता है ना, उस समय मैं तुम्हारे पास फिर से आऊंगा और तुम्हारी पत्नी के एक पुत्र होगा, है ना।
तो तुम्हारी पत्नी के एक पुत्र होगा और मैं तुम्हारे से मिलने आऊंगा। इस तरह से परमेश्वर ने उनसे कहा कि है ना, तुम्हारे को एक पुत्र होगा। और उन दोनों ने फिर विश्वास कर लिया। और फिर जो है परमेश्वर ने ये सारी बातें करके वो वहां से चले गए। हाँ हाँ। तो इस पूरी कहानी में अभी तक जो हमने अब्राहम के जीवन में सुना है ना, उसमें सबसे ज्यादा जो इम्पोर्टेंट बात है, जो सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण बात है, जो हम सबको सीखना है, वो क्या है कि अब्राहम ने गलतियां तो की, लेकिन वो हमेशा परमेश्वर बार बार उसको जो आके बात उसको बताता था, उसको वायदा करता था। अब्राहम ने हमेशा परमेश्वर की बात पर विश्वास किया। हालांकि उससे गलतियां भी हुई, लेकिन वो विश्वास करता था। उसने जो है परमेश्वर की बात पर वो हंसा नहीं। उसकी पत्नी तो थोड़ी कमजोर थी विश्वास करने में, क्योंकि सारा तो हंसने लग गई है ना, खिकी खिकी करके हंसने लग गई। तो परमेश्वर ने उसकी चोरी पकड़ ली। परमेश्वर ने जब वो हंस रही थी तो परमेश्वर ने अब्राहम से कहा कि तेरी पत्नी क्यों हंस रही है? क्या उसको लगता है कि मैं ऐसा नहीं कर सकता? परमेश्वर तो कुछ भी कर सकता है। वो तो है ना, आपको पता है ना, प्रभु यीशु मसीह तो पानी के ऊपर भी चले थे, है ना। हम लोग तो पानी के ऊपर नहीं चल सकते, है ना। चल सकता है आप में से कोई पानी के ऊपर? नहीं। पानी के ऊपर चलना मतलब वो वाला पानी नहीं जो सड़क पे गिरा होता है ना। पानी के ऊपर चलने का मतलब है जैसे मान लो समुंदर, नदी होती है ना बहुत गहरी, तो कोई उस पे चल थोड़ा ना सकता है। उसमें तो चलने का जो है कोई चांस नहीं है। उसमें अगर हम पैर रखेंगे तो नीचे डूब जाएंगे, है ना। तो परमेश्वर तो कुछ भी कर सकता है। वो हवा में भी चल सकता है, और वो चाहे तो अगर परमेश्वर चाहेगा तो सूरज जो है नहीं उगेगा, सुबह सूरज ही नहीं आएगा। लेकिन परमेश्वर हम लोगों से इतना प्यार करता है, इसलिए वो सूरज को हर सुबह जो है सूरज को हमारे ऊपर लेके आता है। और फिर जब हम थक जाते हैं काम करके, तो हमें सोने का मन करता है, तो वो रात कर देता है, सूरज चला जाता है वापस। तो परमेश्वर कुछ भी कर सकता है। जिसने हम सबको बनाया है, तो उसके लिए कोई भी चीज असंभव नहीं है। इसलिए उसने अब्राहम से कहा कि तेरी पत्नी तो हंस रही है। सारा ने फिर आकर बोला, नहीं नहीं, मैं कब हंसी, मैं थोड़ा ना हंसी। तो परमेश्वर ने कहा, झूठी, है ना, तू तो हंस रही थी, है ना। परमेश्वर ने कहा, है ना, मैं जानता हूं तू हंस रही थी मन ही मन में, लेकिन अब देख, मेरी बात कान खोल के सुन कि 1 साल के अंदर अंदर तेरे जो है पेट में एक बच्चा आएगा, और तेरे जो है तुझसे एक बेटा पैदा होगा। और परमेश्वर ने अब्राहम से कहा उसका नाम तो इसहाक रखना। क्या रखना? सब बोलो, इसहाक। हाँ। तो ये सब बातें करके वो जो 3 लोग थे, परमेश्वर उन 3 स्वर्गदूतों के रूप में आया था अब्राहम से बात करने। और फिर वो 3 स्वर्गदूत जो है अब्राहम के घर से आगे की तरफ वो चल पड़े, है ना, अपनी यात्रा में आगे निकल गए। और उसके बाद क्या हुआ, उन्होंने उसके बाद और क्या क्या बातें करी अब्राहम से, और वो आगे किस तरफ गए, ये हम आपको अगले हफ्ते बताएंगे, ठीक है। सबको समझ में आ गया आज क्या समझाया आपको? अच्छा, तो एक बार मैं फिर से पूछता हूँ, जब अब्राहम और लूत अलग अलग हो गए थे, तो लूत कौन सी जगह जाके रहने लगा था? नदी किनारे। नदी किनारे। बट उस जगह का नाम मैंने अभी बताया ना आप सब लोगों को, कौन बताएगा? सदोम और अमोरा, है ना। अच्छा, उसके बाद परमेश्वर ने अब्राहम से क्या कहा? परमेश्वर ने अब्राहम से कहा, मत डर, है ना, और मैं तेरे साथ हूँ, तू मत चिंता कर। फिर अब्राहम ने परमेश्वर से क्या कहा? अब्राहम क्यों दुखी था? क्योंकि उसका कोई पुत्र नहीं था। हाँ, उसका कोई भी बेटा नहीं था, है ना। और परमेश्वर ने जब उसकी बात सुनी, परमेश्वर तो हमारे मन के अंदर की बातें जानता है। जैसे मान लो अभी आपको आइसक्रीम खाने का मन हो रहा है, तो परमेश्वर को पहले से ही पता है
है ना, आपके मन में आप क्या सोच रहे हो, है ना। इसीलिए हमें कभी भी कोई गलत बात नहीं सोचनी चाहिए। मान लो हम स्कूल में हैं, है ना, और टीचर टेस्ट ले रही है, आपके मन में अगर आ रहा है ना कि चलो मैं ऐसा करता हूँ, बराबर वाले से चीटिंग करके पूछ लेता हूँ, तो हो सकता है कोई आपको नहीं देख रहा, लेकिन परमेश्वर तो देख रहा है ऊपर से, और वो ये भी जानता है आप मन में क्या सोच रहे हो। इसलिए कभी भी, जैसे अभी हमने सुना ना इस कहानी में कि जो अब्राहम की पत्नी थी सारा, जब उन स्वर्गदूतों ने बोला कि अब्राहम तेरे और तेरी पत्नी के एक बेटा होगा, और वो दोनों तो बहुत बूढ़े हो गए थे, तो सारा हंसने लग गई मन ही मन में। उसको लगा मेरे को तो हंसते हुए किसी ने भी नहीं देखा, पर परमेश्वर ने क्या बोला, तू तो झूठ बोल रही है, तू हंसी थी और मैंने सुन भी लिया कि तू हंस रही थी। ना कई बार हम क्या करते हैं, मन ही मन किसी का मजाक उड़ाते हैं ना, करते हैं ना हम ऐसा। करते हैं। हाँ, वो गंदी बात होती है, बाइबल बोलती है उसको बोलते हैं ठट्ठा करना, मजाक उड़ाना। तो जो लोग ठट्ठा करते हैं ना, परमेश्वर उनको पसंद नहीं करता, है ना। इसलिए हमें किसी का मजाक नहीं उड़ाना है। कोई केले के छिलके पे किसी का पैर आके वो फिसल गया, पानी में पैर फिसल गया, और हम हंसने लगते हैं, देखा, मजा आया मजा आया। ये तो गंदी बात होती है। बल्कि हमें क्या करना है, तुरंत जाके उसकी हेल्प करनी है। तो परमेश्वर ने अब्राहम से कहा कि मैं तेरे दुख को जानता हूँ, और चिंता मत कर, तुझे एक बेटा जो है तेरे एक बेटा होगा, और तुझे और तेरी पत्नी को एक बेटा मिलेगा। और इतना ही नहीं, उस बेटे के द्वारा जो तेरा परिवार है वो बढ़ता ही जाएगा। जैसे इस आसमान में तारे हैं जिनको कोई गिन नहीं सकता, जैसे समुंदर के किनारे रेत होती है उसको कोई गिन नहीं सकता, उतना बड़ा तेरा परिवार हो जाएगा। लेकिन एक बात है, वो ये है कि ये जो परिवार है ना, इसको तू तो इस दुनिया से चला जाएगा, बूढ़ा होके तू मर जाएगा, लेकिन ये जो तेरे बेटे हैं और इस तेरे बेटे के भी जो बेटे होंगे, वो एक ऐसे देश में जाकर रहेंगे 400 साल तक, जहां पर उनको नौकर बनकर रहना पड़ेगा। और वो देश कौन सा देश होगा? मिस्र। हाँ, ग्रेस, मिस्र को इंग्लिश में क्या कहते हैं? ग्रेस, हाँ, इजिप्ट, है ना। तो उस देश में कितने साल रहना पड़ेगा उन्हें? 400 साल, है ना। तो रानी, उसके बाद क्या होगा जब 400 साल वो वहां रहेंगे? तो परमेश्वर ने क्या वायदा किया, उसके बाद क्या करेगा परमेश्वर? रानी, सुन रहे हो? 400 साल के बाद क्या होगा? जब परमेश्वर ने उसको बोला ना 400 साल आपके बच्चे वहां जाके रहेंगे मिस्र में, उसके बाद क्या होगा उनके साथ? अच्छा चंदू, अब आप रानी को बताना, और अगले थर्सडे में रानी आपसे पूछूंगा, ठीक है? जी अंकल। हाँ, तो उसके बाद है ना, जो जो बातें हुई मैं अब आपसे अगले थर्सडे पूछूंगा। चलिए, अब समय हो गया, अब हम आपसे आपके सबके वचन सुनेंगे। तो सबसे पहले अदिति सुनाएगी, और आज वचन सुनने से पहले हम लोग मिलकर अदिति के लिए हैप्पी बर्थडे सॉन्ग गाएंगे, ठीक है? क्योंकि आज अदिति का हैप्पी बर्थडे है। सब लोग बोलो अदिति को हैप्पी बर्थडे। हैप्पी बर्थडे। अदिति क्या बोलते हैं? वेरी गुड। अच्छा, कितने साल की हो गई अदिति? 7 इयर्स की। चलिए, अभी हम गाना गाएंगे, ठीक है, अदिति के लिए। 1 2 3 स्टार्ट। हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे डियर अदिति, हैप्पी बर्थडे टू यू, मे गॉड ब्लेस यू, मे गॉड ब्लेस यू, मे गॉड ब्लेस डियर अदिति, हैप्पी बर्थडे टू यू। वेरी गुड। चलो, अब अदिति सबको ट्रीट टॉफी कौन खिलाएगा?
ऐसा करना, तू चिट्ठी में डाल के भेज दे सबको, ठीक है? चलो ठीक है। अब अदिति अपना वचन सुनाएगी, उसके बाद अंकित, उसके बाद ग्रेस, उसके बाद सोमा और रानी, आपने कोई वचन याद किया है? जी अंकल। ठीक है, फिर लास्ट में रानी सुनाएगी। चलो अदिति बताओ बेटे अपना वचन। पहला कुरिन्थियों, बेटे ठीक से बोलो, सुनाई नहीं दे रहा। हाँ, उसका कौन सा वचन है? 1:15। बेटे नीरू ठीक से बोलवाओ ना उनसे, आप क्या कर रहे हो? कौन सा वचन है? हाँ, तो ठीक से बुलवाओ, कौन सा वचन है? नहीं पढ़ा तो रहने दो, दूसरा बच्चा बोलेगा फिर। हाँ बोलो बेटे। यह बात सच और हर प्रकार से मानने के योग है कि मसीह यीशु पापियों का उद्धार करने के लिए जगत में आया। हाँ, वेरी गुड, सबसे बड़ा मैं हूँ। वेरी गुड, वेरी गुड। और इंग्लिश में? ओके। This is a faithful saying and worthy of all except that Christ Jesus came Christ Jesus came into the, बोलो बोलो बेटा। Of whom? नहीं अंकित, नीरू जरा अंकित की ना पिटाई कर दियो मेरी तरफ से अच्छी सी, मुझे पता है इसने नहीं सिखाया इसको ठीक से। पहले तो इसको वचन ही याद नहीं था, कौन सा वचन दिया है, एक दिन तो सो रहा था। अंकित पिटाई करूं मैं तेरी आके वहां पे अभी? चलो अब दोबारा से सुनाना, आज तो बर्थडे है ना, आज तो डांट नहीं पड़ेगी, लेकिन कल सुनाना मुझे, ठीक है? ऐसे थोड़ा ना बोलते हैं वचन, एक एक वर्ड करके, है ना, अच्छे से बोलते हैं। चलो कल दोबारा से याद करना, और पिछले हफ्ते का भी सुनाना, कोलोसियंस वाला, ठीक है? चलो वेरी गुड। अंकित अब आप सुनाओ। First Timothy chapter 6 verse 10. For the love of money is a root of all kinds of evil, for which some have strayed from the faith in their greediness
greediness and purse पर्स नहीं, पियर्स्ड, पियर्स्ड। pierce themselves through with sorrow. फिर से बोलो एक बार दोबारा से। Money is the root of all kinds of evil, for which some have strayed from the faith in their greediness and fears themselves through with men's sorrow. ओके नीरू, ये फोन आप अपने हाथ में पकड़ो, बच्चे के हाथ में मत देना ये फोन, ठीक है? हाँ, क्योंकि ये बीच में कोई बटन वटन दबाते हैं, ये बहुत चालाक हैं, मुझे पता है, ये है ना, बीच में बटन दबाते हैं जिससे कि मुझे सुनाई ना दे। फोन अपने हाथ में रखो, बोलो हिंदी में बेटे। पहला तिमुथियुस 6:10 वचन। क्योंकि रुपये का लोभ सब प्रकार की बुराइयों की जड़ है। उसमें प्राप्त करने का प्रयत्न करते हुए बहुतों को विश्वास से भटककर अपने आप को नाना प्रकार की दुष्ट से छलनी बना दिया है। ठीक है, और थोड़ा ठीक से याद करना शुरू कर दे अंकित, और अदिति को ढंग से सिखाया कर, ठीक है? चलो, अभी किसकी बारी है? ग्रेस की। यूहन्ना 25। ओके। यीशु ने उससे कहा, प्रधान और जीवन मैं ही हूँ, जो कोई मुझ पर विश्वास करता है वो यदि मर भी जाए तो भी जिएगा। ओके, वेरी गुड। इंग्लिश में? Jesus said to her, I am the resurrection and the life. The one who believes in me, they even how they die. अच्छा, एक मिनट, 1 सेकंड। एक बार फिर से बोलोगे बेटा ग्रेस, इंग्लिश में? Jesus said to her, I am the resurrection and the life. The one who believes in me, they even how they die. चलो ठीक है, एक बार और अच्छे से पढ़ लेना, ठीक है? जहां आपको नहीं समझ में आया पापा से पूछ लेना, ठीक है? ओके, अगली बार के लिए मैं आपको एक जो है मैं आपको लिख के ही भेज दूंगा, जिससे कि आपको, क्योंकि अलग अलग ट्रांसलेशन होती है ना। कोई बात नहीं बेटे, अच्छे से सुनाया आपने, वेरी गुड। अब सोमा। Hebrews chapter 4 verse 12. हाँ, बोलो। For the word of God is living and powerful and sharper than any two-edged sword, piercing even to the division of soul and spirit and of joints and marrow, and is a discerner of the thoughts and intents of the heart. ओके, और हिंदी में? हिंदी में नहीं दिया था अंकल। नहीं दिया था तो आपको पढ़ना था ना बेटे, हिंदी बाइबल तो है आपके पास। हिंदी में इसलिए नहीं दिया था क्योंकि आपको हिंदी ऑलरेडी है ना, उसमें नए नियम में तो आप निकाल सकते थे ना इसको। चलो कोई बात नहीं, अगली बार से अगर हिंदी में नहीं दूंगा तो आप हिंदी का निकाल लेना बाइबल से, ठीक है?
ठीक है। ओके, अब रानी। भजन संहिता 100 अध्याय 1 से 5 तक। हाँ बोलो। हे सारी पृथ्वी के लोगों, यहोवा के जय जयकार करो। आनंद से यहोवा की आराधना करो और जय जयकार के साथ यहोवा के सम्मुख आओ। जय जानो कि यहोवा ही परमेश्वर है, उसी ने हमको बनाया है, हम उसी के हैं। हम उसकी प्रजा और उसकी चराई के ढेरे हैं। शाबाश। उसके फाटकों से धन्यवाद और उसके आंगनों में स्तुति करते हुए प्रवेश करो और उसका धन्यवाद करो और उसके नाम को भी धन्यवाद करो। क्योंकि यहोवा भला है और उसके करुणा सदा के लिए और उसकी सच्चाई पीढ़ी से पीढ़ी तक बनी रहेगी। वेरी गुड, वेरी गुड बेटे, वेरी गुड। चलिए अब हम सब अपनी आंखें बंद करने से पहले एक छोटा सा गाना गाएंगे। जो भजन अभी रानी ने पढ़ा, उस भजन में आखिरी लाइन क्या थी, उसके फाटकों में प्रवेश करेंगे धन्यवाद के साथ, है ना। हम ये गाना गाएंगे और उसके बाद हम एक छोटी सी प्रार्थना करेंगे। 1 2 3 स्टार्ट। उसके फाटकों में प्रवेश करूंगा धन्यवाद के साथ, उसके आंगनों में स्तुति करूंगा। मैं कहूंगा ये दिन यहोवा ने बनाया, मैं आनंदित किया, मुझे आनंदित किया। मैं खुश हुआ, मुझे आनंदित किया, मुझे आनंदित किया। मैं खुश हुआ, मुझे आनंदित किया। उसके फाटकों में प्रवेश करूंगा धन्यवाद के साथ, उसके आंगनों में स्तुति करूंगा। मैं कहूंगा ये दिन यहोवा ने बनाया, मैं खुश हुआ, मुझे आनंदित किया, मुझे आनंदित किया। मैं खुश हुआ, मुझे आनंदित किया, मुझे आनंदित किया। मैं खुश हुआ, मुझे आनंदित किया। वेरी गुड। चलो अभी हम प्रार्थना करेंगे। आंटी हम सबके लिए, विमला आंटी हमारे लिए प्रार्थना करेंगी। अपने अपनी आंखें बंद करेंगे सब लोग। हमारे उद्धारकर्ता जीवित परमेश्वर पिताजी, धन्यवाद करते हैं प्रभु आज के इस दिन के लिए, आपकी दया के लिए। पिता परमेश्वर, आपने हमारी सहायता की प्रभु। आज एक बार फिर से आपने हमें इकट्ठा किया प्रभु जी, पिछले थर्सडे से लेकर इस थर्सडे तक। पिता परमेश्वर, हम धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर, जय जयकार करते हैं सब बच्चों के लिए पिताजी, जिन्होंने प्रभु जी बड़े प्रभु जी धीरे से सुना पिता परमेश्वर। प्रभु आपका वचन प्रभु जी, जो भी हम आजकल प्रभु अब्राहम के प्रभु जी जीवन के बारे में सीख रहे हैं पिता परमेश्वर। प्रभु आपकी दया मांगते हैं पिता परमेश्वर। जो कुछ भी आज तक इन बच्चों ने प्रभु जी उत्पत्ति के सारे जितने भी हमने शुरुआत से लेकर अभी तक प्रभु जी इनको प्रभु जी सिखाया पिता परमेश्वर, आप दया करके इनके जीवन में प्रभु जी ये याद रख सके प्रभु, इनके मनों में वो प्रभु जी बातें पिता परमेश्वर इनको हमेशा याद रहे पिता परमेश्वर। आप इनकी सहायता करना प्रभु पिता परमेश्वर, आप ही दया करना प्रभु, हर एक के ऊपर प्रभु आपकी
आपका अनुग्रह मांगते हैं पिताजी। आप हर एक को संभालना, हर एक की रक्षा करना, सहायता करना प्रभु। इस दुष्ट संसार में पिता परमेश्वर हर एक को पिता परमेश्वर शैतान की प्रभु जी नाना प्रकार की प्रभु जी परीक्षाओं से बचाना, उसकी योजनाओं से बचाना प्रभु, उसके गंदे कामों से बचा कर रखना पिता परमेश्वर। धन्यवाद देते हैं प्रभु जी। जो भी बच्चों ने वचन याद किए प्रभु जी, आप इन सब को बड़ी आशीष देना पिता परमेश्वर। इन सब के जीवनों में पिता परमेश्वर अभी से प्रभु आपका वचन प्रभु जी इनके जीवन में प्रभु जी एक अच्छी भूमि बनकर प्रभु जी पिता परमेश्वर ये प्रभु इन वचन प्रभु इनके जीवन में जैसे अच्छी भूमि पे प्रभु गिरता है जो बीज प्रभु, उस बीज की तरह प्रभु इनके जीवनों में प्रभु, इनके हृदय मन में प्रभु जी वो वचन प्रभु जी फलवंत होता जाए प्रभु जी। धन्यवाद करते हैं प्रभु। जब तक हम अगले हफ्ते तक नहीं पहुंच पाते प्रभु, आप हमारी सहायता करना, मदद करना, हमारी रक्षा करना प्रभु, ताकि अगले थर्सडे को हम फिर से प्रभु जी आगे के जो भी प्रभु जी अब्राहम के आगे का जीवन है प्रभु जी उसके बारे में हम सीख सके पिताजी। धन्यवाद करते हैं प्रभु। सारा आदर महिमा आपके चरणों में अर्पित करते हुए इस छोटी सी प्रार्थना को प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं। दया करके सुनिए और ग्रहण कीजिए। आमीन आमीन। आमीन। सबको जय मसीह की। सबको जय मसीह की। चलो ठीक है, फिर अब हम अगले थर्सडे मिलेंगे। सब अच्छे बच्चे बनकर रहना और पढ़ाई भी करना और तंग मत करना मम्मी डैडी को, एक दूसरे के साथ लड़ाई मत करना, और जो आज पढ़ा है ना, उसे याद करने की कोशिश करना। अगर कोई चीज याद ना आए, आप है ना कभी भी मुझसे या आंटी से पूछ सकते हो, या अपने घर में जो बड़े हैं मम्मी डैडी उनसे पूछ सकते हो। और एक दूसरे के लिए प्रेयर करना, और सब लोग अदिति के लिए है ना परमेश्वर को धन्यवाद देना उसके आज बर्थडे के लिए। अगर परमेश्वर ने हमारी सहायता की तो एक दिन हम पार्टी भी करेंगे, ठीक है। अच्छा, आप सब लोग क्रिसमस जब आएगा, क्रिसमस कब आता है मालूम है आपको? 25 दिसंबर। हाँ, और 25 दिसंबर के पास भी किसी का जन्मदिन है ना? किसका जन्मदिन है? अच्छा, चलो हम अभी नहीं बताएंगे ना, मेरे को तो पता है किसी का जन्मदिन है हम में से। तो अब आप लोग प्रेयर करो। हम लोग तो प्रेयर कर रहे हैं कि हम ना एक नाटक करेंगे, ठीक है। कौन कौन उसमें पार्ट लेना चाहता है? नाम बताओ अपना जल्दी से। हाँ, रानी और सोमा और हाँ ग्रेस। थोड़ा जोर से बोलो ग्रेस, आपकी आवाज नहीं आ रही। हाँ, जोर से बोलो। ग्रेस और कोई नहीं लेना चाहता पार्ट? नीरू, आप हो कि नहीं? तो ये दोनों पार्ट नहीं लेना चाहते क्या? कहाँ है? आवाज तो आ ही नहीं रही। अच्छा चलो, तो अब आप लोग प्रे करना कि प्रभु यीशु आप हमारी मदद कीजिए, और क्रिसमस से पहले ये सब कोरोना वरोना भी दूर हो जाए, हम लोग एक दूसरे से मिल सकें, और क्रिसमस पे हम सब बच्चे मिलकर एक नाटक करना चाहते हैं। आप हमारी सहायता कीजिए। तो अब बहुत सुंदर से हम नाटक करेंगे, उसका वीडियो बनाएंगे और सब लोगों को दिखाएंगे, ठीक है। तो अब प्रेयर करना है इसके लिए, लगातार प्रेयर करते रहना, ठीक है। अभी तो कौन सा महीना है? अभी अगस्त है ना, अभी काफी टाइम है, लेकिन अभी से हम तैयारी करेंगे, ठीक है ना। चलो ठीक है, सबको टाटा, गुड डे। डे तो खत्म हो गया, अब गुड इवनिंग हो गया। बाय बाय। जय मसीह की। जय मसीह की सबको जय मसीह की। नीरू, गीता, एक बार किरण, चंदू, सबको जय मसीह की। एक बार फिर से हैप्पी बर्थडे अदिति। हैप्पी बर्थडे टू यू। चलो टाटा, बाय बाय। बाय।